ओके, सो टेक्टाइल का हम लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है। टेक्टाइल के ऊपर वर्किंग किस तरीके से होती है, ठीक है, कि हमने टीम किस तरीके से बिल्ड करनी है अपनी। अब इसके बाद आपको आपके अपलाइन ने कहा होगा कि आपने यहाँ पे जस्ट एक यूज के ऊपर वर्किंग करनी है, ठीक है, आगे चल के इसी से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये सब कुछ आपके अपलाइन ने आपको कहा होगा। लेकिन क्यों कहा है, किस रीजन की वजह से कहा है? अब यहाँ पे आप देखें, जो फर्स्ट टेक्टाइल है इसके ऊपर जो टीम बिल्ड कर रहे हैं, इससे जो नेक्स्ट हमारा प्लान आता है एनएफटी रॉयल्टी, ठीक है। एनएफटी रॉयल्टी क्या होता है? एनएफटी भी एक तरह से डिजिटल प्रोडक्ट ही है, ठीक है। कोई भी आर्ट लगा लें आप, इसकी एक इन डिटेल इंशाल्लाह हम लोग क्लास करेंगे जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जो एनएफटी है वो होती क्या है, ठीक है। कोई भी आर्ट लगा लें, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग, वो भी एक तरह से एनएफटी है, ठीक है। जब तक वो आपके फोन में है वो एक पेंटिंग है। लेकिन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो ओपन सी, ठीक है, ओपन सी जब सर्च आपने किया और वहां पे जाके आप उस मोनालिसा पेंटिंग को लिस्ट कर देते हो, ठीक है, जैसे कि आप अमेजोन पे जाते हो, वहां पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहां पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, लिस्ट हुए हुए। अब वहां पे आप सीखते हो कि इसको लिस्ट किस तरीके से करना है, और ये भी सिखाया गया था, ठीक है। और दोबारा से इंशाल्लाह हम लोग इसको सीखेंगे कि हमने इसको लिस्ट वहां पे कैसे करना है। तो अब जब मोनालिसा की पेंटिंग को आपने वहां पे लिस्ट कर दिया तो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट किया है और मुझे वो पेंटिंग पसंद आ जाएगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको खरीद लूंगी, ठीक है। अब मैं उसको जब खरीदूंगी तो उसकी पेमेंट मैं आपको कैसे करूंगी, डॉलर्स में करूंगी, ठीक है। आपका काम एनएफटी में जस्ट इतना सा होता है कि आपने वहां पे जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो बायर होता है वो आके खुद ब खुद उसको खरीद लेता है, और ऑटोमेटिकली जो पेमेंट होती है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाती है, जो वॉलेट आप मेटाफोर्स के फर्स्ट प्रोजेक्ट फोर्स क्लासिक के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये है एनएफटी। अब हम लोगों को तो नहीं पता कि मोनालिसा की पेंटिंग किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, या फिर एनएफटी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा कोई भी आप पेंटिंग बना सकते हो, कोई भी अजीब सी, ठीक है। लेकिन अब इसमें रॉयल्टी क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्लॉट की, वो पैसिव इनकम होती है, ठीक है, कि आप किस तरीके से घर बना के किसी और को रेंट पे दे देते हो। उसके बाद तो अब ये सब कुछ जो यहाँ पे है उसको वहां पे हम लोग कहते हैं रेंट। और यहाँ पे अब जिस तरीके से हमने एनएफटी खुद से क्रिएट की थी, किसी और ने नहीं बनाई थी, हमने बनाई थी, ठीक है, हम उसके क्रिएटर हैं। हमने उसको वहां पे लिस्ट किया, अब लिस्ट करने के बाद जो है वो बायर्स आए और उनको हमने उसको सेल आउट कर दिया, ठीक है। अब सेल आउट करने के बाद अब वो पर्सन आगे भी इसको सेल आउट करेगा, क्योंकि उसने रखने के लिए तो ली नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल पेंटिंग है। अगर तो वो ट्रेडिशनल वर्ल्ड में बाय करता, ठीक है, तो वो हो सकता था कि उसको खरीद के अपने घर की दीवार पे लगा दे। लेकिन अगर उसने डिजिटली इसको बाय किया है तो उसने जाहिर सी बात है आगे उसको अब बेचने के लिए खरीदा है ना। तो अब क्या करेगा वो पर्सन, जब आगे उस पेंटिंग को क्या करेगा, आगे किसी पर्सन को जब वो सेल आउट करेगा, तो सेल आउट करते वक्त जितनी प्राइस में उसने आपसे खरीदी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे उसने $10 की खरीदी है, ठीक है, अब नेक्स्ट वो $10 की सेल आउट नहीं करेगा, वो $10 से ज्यादा की सेल आउट करेगा। एनएफटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है वाहिद जिसकी जो प्राइस होती है वो हमेशा ऊपर जाती है, कभी भी नीचे नहीं आती, ठीक है। अब उसने 10 में खरीदा है, आगे वो हो सकता है कि $15 की दे दे, हो सकता है कि $20 की दे दे, अब उसको $20 मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब रॉयल्टी होती है कि आप उसके क्रिएटर हो, आपने उसको बनाया था, ठीक है, लेकिन उसको जो 100% मिल गया उसमें से 10% आपको भी मिलेगा, ठीक है, 10% आपको भी मिलेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे रॉयल्टी कहते हैं। उसके बाद अब वो उससे जिस तीसरे पर्सन ने खरीदी है, अब वो आगे किसी को सेल आउट करेगा, तो वो भी इसको क्या करेगा, आगे किसी को बेचेगा, ठीक है, चौथे पर्सन को। अब वो चौथे पर्सन को दे रहा है तो वो हो सकता है कि 20 से $25 में दे दे। अब उस पर्सन को तो $25 मिल जाएंगे, लेकिन फिर अगेन आपको 10% मिलेगा। ऐसे ही करते करते आपकी जो एनएफटी है जो आपने खुद से क्रिएट की थी, आप क्रिएटर हो, वो एनएफटी जितनी दफा भी सेल आउट होगी हर एक उसमें से आपको 10% मिलता जाएगा। अगर पहले 10% में आपको सिर्फ $2 मिले हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको $5 मिलेंगे, फिर $10 मिलेंगे, फिर $20 मिलेंगे। ऐसे ही करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक दिन यही आपका जरिया बन जाएगी। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, आपको 1-1 लाख डॉलर, 2-2 लाख इस तरीके से आता रहेगा, ठीक है। मतलब कि अब इसके बाद नेक्स्ट आपको कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए लोग एनएफटी के पीछे पागल हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक दफा अगर उन्होंने एनएफटी क्रिएट कर दी और क्रिएट करने के बाद उन्होंने इसको सेल आउट कर दिया, ठीक है, ये सेल हो गई है, तो वो लाइफ टाइम बैठ के खाएंगे। अब इसके अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया था, अब लोगों को इतना ज्यादा इसके अंदर फायदा हो रहा था, दैट्स व्हाई इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया था। तो अब मेटाफोर्स में आने का हम लोगों को फायदा ये है कि अब ओपन सी पे आप जाके देखोगे आपको एक ही डिजाइन की और भी बहुत सारी एनएफटीज मिलेंगी, ठीक है। और आपको पता है कि जब डिजाइन आम हो जाता है
ठीक है, कॉमन हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उसकी जो वो होती है खरीदारी होती है तो वो कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब मेटाफोर्स की तरफ से जो हम लोगों को एनएफटी मिली है, वो आपको ओपन सी, जो कि एक वो है प्लेस है, ठीक है, जहां पे हम लोग अपनी एनएफटी को लिस्ट करते हैं। आपने जाके गूगल पे उसको सर्च भी करना है। वो क्या होता है, वो एक तरह से वहां पे एक मिनट, सो ओपन सी पे आपको कहीं पे भी ये वाली एनएफटी देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से हमारी जो एनएफटी है, इसको हम लोग बहुत ज्यादा उसमें सेल आउट कर सकते हैं कॉस्ट में, ठीक है। जैसे कि $100 $200 इतने में हम लोग इसको सेल आउट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई एनएफटी जो मेटाफोर्स की तरफ से एनएफटी हम लोगों को मिली है। और एनएफटी आपने किस तरीके से क्वालिफाई करनी है, जैसे आप फर्स्ट क्लास में अपना लेवल 5 कर जाओगे, आप एनएफटी का पार्ट बन जाओगे, ठीक है। आप एनएफटी क्वालिफाई कर लोगे, ऑटोमेटिकली एक एनएफटी आपके वॉलेट में आ जाएगी, ठीक है। एनएफटी की पावर आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा जो आप वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, आपके लेवल्स ज्यादा होते हैं। आपको नहीं पता कि लेवल ज्यादा होने का क्या क्या फायदा है। एक लेवल ज्यादा होने का फायदा आपको ये है कि आपके यहाँ पे इनकम ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो टाइम लिमिट होती है वर्किंग की, वो कम हो जाती है, लेकिन जो अर्निंग लिमिट होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके अब बड़े लेवल हैं। किसी को बड़े लेवल तक डील करो, लेवल 5 तक डील करो, वहां पे आपकी $155 पाकिस्तानी रुपए में अगर इसकी बात की जाए, तो ये यही कोई राउंड अबाउट 45,000 के करीब बनता है, ठीक है। मतलब कि 45,000 सिर्फ आप एक क्लोजिंग पे, लेवल 5 तक की आप अर्निंग कर सकते हो एक क्लोजिंग पे। 45,000 आप लेवल 1 पे वर्किंग करके कितने टाइम वर्किंग करते हो, कब जाके आप 45,000 कमा पाते हो। लेकिन लेवल 5 करने पे आप एनएफटी तो क्वालिफाई करो, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक क्लोजिंग लेवल 5 तक करते हो, तो आप एक क्लोजिंग पे 45,000 अर्न कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे एनएफटी तो हम लोगों को मिल गई है, और लेवल जो हमारे ज्यादा हुए हैं, अर्निंग लिमिट जो हमारी ज्यादा हो गई है, टाइम लिमिट जो हमारी कम हुई है, लेकिन इसी के दौरान हम लोगों को एक कॉइन मिलता है जिसका नाम है एसएफसी कॉइन, ठीक है। अब वो नहीं मिल रहा, उसकी जगह पे अब हम लोगों को टीआर मिल रहा है। लेकिन ये एसएफसी कॉइन, जिसका फुल फॉर्म है स्टेबल फोर्स कॉइन, ये वो कॉइन है, जितने ज्यादा ये कॉइन्स हमारे पास होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी एनएफटी पावरफुल होगी, ठीक है। और एनएफटी हमारी पावरफुल होगी तो इसको हम लोग ज्यादा उसमें कॉस्ट में सेल आउट आगे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर ये $200 की थी, तो ये हो सकता है कि $300 $400, अगर पाकिस्तानी रुपए में बात करूं 70,000 80,000 या 1 लाख के करीब भी हम लोग अपनी इस एनएफटी को सेल आउट कर सकते हैं। देखिए, लेवल तो हम लोगों ने ऐसे बढ़ाने थे, लेकिन अब लेवल बढ़ाने का हम लोगों को क्या फायदा हुआ है कि हम लोगों को एनएफटी मिल गई है, जिसको सेल आउट करके एक तरह से पैसिव इनकम हम लोगों ने ले लिया है। तो अब जो हम लोगों को टीआर मिल रहा है, कुछ पर्सन को लगता है कि अब लेवल 5 करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एसएफसी तो मिल नहीं रहा। एसएफसी की वजह से हम लोग लेवल 5 करते कि एसएफसी हमारे पास ज्यादा होते तो एनएफटी की वैल्यू ज्यादा होती। तो भाई एसएफसी दोबारा से मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ट्राई करें कि आपके ज्यादा से ज्यादा लेवल हो, एटलीस्ट आप लेवल 5 तक पहुंचो, ताकि आपको एनएफटी मिले। अब एनएफटी का हम लोगों को क्लियर हो गया है, तो अब सिर्फ लेवल 5 ही नहीं, हम लोगों को अपनी इनकम ज्यादा करनी है, हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। तो आगे चल के इंशाल्लाह हम सबके लेवल ज्यादा होते जाएंगे। लेवल 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, और एक दिन हम लोग पूरे अपने लेवल 12 कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग पूरे 12 लेवल कर रहे हैं, हमारे जो लेवल्स बढ़े हैं, इन लेवल्स पे हम लोग जो वर्किंग की है, उसके बदले हम लोगों को पॉइंट्स कौन सा मिला था, एसएफसी कॉइन। अब इसकी एक लिमिट होती है 7,000, ठीक है। 7,000 तक अगर हमारे पास कॉइन्स जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों को एनएफटी की रॉयल्टी भी मिल जाएगी। मतलब कि अब अगर मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि मेटाफोर्स को ज्वाइन करके लेवल कैसे बढ़ते हैं। नौशीन मैम, लेवल आप अपनी वर्किंग से भी बढ़ा सकते हो। अगर मैं पर्सनल रिकमेंड करूँ, तो आप अपनी मेहनत से अपने लेवल्स को बढ़ाएं, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से आज अपने लेवल से ही, अपनी मेहनत से ही इस लेवल पे आई हूँ, ठीक है। लेवल 6 तक मैं अपनी मेहनत करके आई हूँ। सो आप मेहनत करके आए, या फिर आप जो है वो, अगर आप मेहनत कर रहे हो और आप जल्दी एनएफटी क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप अमाउंट लगा के भी अपना लेवल कर सकते हो। इसके बारे में आपकी अपलाइन आपको सही से इंशाल्लाह गाइड कर देंगे प्रॉपर। सो अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि एक टेक्सटाइल के ऊपर वर्क करने से, एक मार्केटिंग क्लासिक प्लान के ऊपर वर्क करने से, एक तो इनकम हम लोगों को विद इन सेकंड हमारे वॉलेट में रिसीव हो गई थी। दूसरा, हमारे लेवल ज्यादा हो गए थे। तीसरा, लेवल 5 पे पहुंचने पे हम लोगों को एनएफटी मिल गई थी। चौथा, जो हमने यहाँ पे वर्किंग की है, वर्किंग करके जो पॉइंट्स हम लोगों को मिले हैं एसएफसी कॉइन लेवल बढ़ाने पे भी और रिसाइकल होने पे भी, जो रिसाइकल हमारा होता है ना, रिसाइकल होने पे भी हम लोगों को कॉइन्स मिलते हैं। उससे भी लाइक ज्यादा कॉइन्स हमारे पास होंगे, तो हमारी एनएफटी की हम लोगों को रॉयल्टी भी मिल जाएगी, जो कि मंथली फिर हम लोगों को पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये पैसिव इनकम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेटाफोर्स पूरी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे चलने वाला बिजनेस है। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना टर्न
टर्नओवर जनरेट करेगा। अगर ये एक उसमें भी करता है तो मंथली आप 1 लाख प्लस जो है यहाँ से पैसिव इनकम कर सकते हो मार्केटिंग क्लासिक प्लान के अलावा, ठीक है। इसमें आपको एनएफटी में वर्किंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी है। वर्किंग आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग क्लासिक प्लान के ऊपर है, लेकिन एनएफटी के उसमें आके लेवल 5 करके इसके ऊपर मार्केटिंग क्लासिक के ऊपर वर्क करके एक अलग से आपने अपने लिए सोर्स जनरेट कर लिया है, जिससे 1 लाख प्लस आपको इनकम आ रही है, जिसको हम लोग कहते हैं पैसिव इनकम। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे ये है यूनाइटवर्स एंड मल्टी माइनिंग, ठीक है। अब यूनाइटवर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अब काफी सारे पर्सन कहते हैं कि यूनाइटवर्स में अगर हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम लोगों को इसका फायदा अभी ही होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि कुछ का फायदा हम लोगों को प्रेजेंट में होता है, लेकिन कुछ का फायदा हम लोगों को फ्यूचर में होता है। तो यूनाइटवर्स में हम लोगों को लाइक यहाँ पे टीआर भी होते हैं, लेवल्स होते हैं, मतलब कि आप किसी को रेफर करके यहाँ पे उससे भी बेनिफिट ले सकते हो, या फिर यहाँ पे आप खुद से भी मेटाफोर्स का प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। मेटाफोर्स का प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला फोर्स कॉइन, ठीक है। ये जो फोर्स कॉइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मेटाफोर्स का प्रोडक्ट है, ये आपको यहाँ पे मिलता है। अब जिन पर्सन्स को लगता है कि ये हम लोगों को अभी ही फायदा दे देगा, और ये मेरा पॉइंट उन हमारे लीडर्स के लिए भी है जिनको अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा उनके डाउन को, तो भाई आप उनको बताया करें कि जो फोर्स कॉइन है ये हमारा जो है वो आगे काम आएगा, ठीक है। अब ये जो मार्केटिंग क्लासिक प्लान है ये हम लोगों को अभी फायदा दे रहा है। अब क्या सारे प्रोजेक्ट से आप अभी फायदा ले लोगे? तो जो फोर्स कॉइन है, फोर्स कॉइन हम लोगों को कहाँ पे काम आने वाला है? तो ये हम लोगों को यहाँ पे काम आएगा, किसमें? मेटावर्स में, ठीक है। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है, एक अलग सी दुनिया है। आपको लाइक आइडिया नहीं होगा, आप सब टिकटॉक यूज करते हो, आपने वहां पे एक फिल्टर चेक किया होगा कि आप अपने रूम में बैठे हो, लेकिन आपके सामने जैसे कि मरी है, ठीक है, मरी में बर्फबारी होती है, ठीक है, स्नो फॉलिंग होती है, तो आप वहां पे जैसे कि अगर अपने फोन को आप करोगे, घुमाओगे, अपने इर्द गिर्द घुमाओगे, तो आपको लगेगा रिकॉर्ड हो जाएगी वो वीडियो। मैं शेयर करूंगी क्योंकि मैंने बना रखी है वो अपने इसी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो आपको लगेगा कि आप उस जगह पे हो, आपको फीलिंग आएगी, आप खुद भूल जाओगे कि आप अपने रूम में बैठे हो, आपको लगेगा कि आप उसी जगह पे हो। आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो कभी पार्टी वाला लुक आ रहा है, ठीक है, जो आसपास का वो होता है, माहौल होता है, कभी बर्फबारी का आ रहा है, कभी आप जो है वो आउट ऑफ कंट्री हो, लंदन में हो, ठीक है, इस तरीके का आ रहा है। अब ये सारा कुछ किया है, अब लोगों को तो लग रहा है, जिनको पता ही नहीं है, जो आज टोटली इंटरनेट पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये चीज क्या है। बट मेटाफोर्स को ज्वाइन करके हम लोगों को पता चला है कि ये मेटावर्स है, आने वाला टाइम है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज कामयाब वो इंसान है जो अपने आप को एक कदम आगे रखता है, ठीक है। तो हम लोगों को अभी से ही पता चल गया है कि ये मेटावर्स है, ठीक है, और आने वाले टाइम में ऐसे ही होगा कि हम लोग अपने रूम में बैठे होंगे और एक वीआर डिवाइस होती है, ठीक है, एक तरह का वही फोन होता है, ठीक है। वीआर डिवाइस आपने गूगल पे जाके सर्च करनी है, आपके पास आएगी, ठीक है, जिसको आप जो है वो सिंपल अपनी आंखों पे बांधते हो, ठीक है, और आपको फील आता है कि आप उस जगह पे हो। आप अपने हाथों को मूव करोगे, ठीक है, जैसे कि उसमें वर्चुअल वर्ल्ड में आपके सामने जैसे कि कोई फोन है, ठीक है, तो आप अपने हाथों को मूव करोगे और उसके अंदर आपके जो बिटमोजी के हाथ होंगे, जो कि बिटमोजी हम लोग अपने कहाँ पे बनाते हैं? स्नैपचैट के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो उसको जब आप मूव करोगे तो वहां पे उसको पकड़ पाओगे और रियल में आपके हाथ मूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कराची बैठे हो, आपका कोई फ्रेंड बैठा है कहाँ पे? लाहौर बैठा है, ठीक है। अब वो भी वर्चुअल वर्ल्ड का जानता है और आप भी जानते हो, ठीक है। अब जिस तरीके से पबजी है, पबजी गेम एक बेस्ट एग्जांपल है मेटावर्स की, कि यहाँ पे आप क्या करते हो, आपका कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी फ्रेंड है, वो दूसरे सिटी में बैठा है या दूसरे कंट्री में बैठा है, लेकिन पबजी गेम में आप दोनों साथ हो जाते हो। दोनों को पता है दुश्मन इधर से आ रहा है, इधर से मारना है, उधर से आ रहा है, उधर से मारना है। चीजें आपके सामने पड़ी होती है, गन्स पड़ी होती है, गन्स उठा लो। गाड़ी कोई चला रहा होता है और दूसरा बंदा देख रहा होता है कोई दुश्मन ना आ जाए तो उसको वो मार दे। इस तरीके से होता है ना, बिल्कुल रियलिटी की तरह होते हैं। और ये आने वाले टाइम में, अभी तो हम लोगों को पता है हमारे फोन में आगे जो है क्या चल रही है, पबजी चल रही है, ठीक है, हम लोगों को पता है हमारे फोन में टाइम में क्या होगा। आने वाले टाइम में हम लोग जो है वो इसको बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे, हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग अपने रूम में बैठे हुए, हम लोगों को लगेगा कि हम लोग उस पबजी वाली गाड़ी में हैं, ठीक है, और हम लोग दुश्मन को मार रहे हैं। इस तरह का टाइम आ जाएगा बहुत अभी से ही। आप देख लें कि इंटरनेट ने कितनी लाइक हमारी लाइफ चेंज कर दी है, ठीक है। पहले सारी फैमिली इकट्ठी होती थी, ठीक है, लेकिन आज आपने कभी देखा है फैमिली इकट्ठी बैठी हुई? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ अपने फोन में लगे हुए हैं, सारे के सारे। इस इंटरनेट ने सबको अलग अलग कर दिया है। आने वाला टाइम तो इससे ज्यादा डेंजरस है, आपको इस चीज का पहले से ही आइडिया होना चाहिए। और जो बंदा पहले उस चीज को सीख लेता है, तो वो आने वाले टाइम में जब लोगों को पता चलता है कि ये चीज हम लोग सीखें, इस चीज को सीख के हम लोग घर पे बैठे हजारों डॉलर अर्न कर सकते हैं, तो अब क्या होगा, लाइक उसको तो पता है कि हम लोग जो है वो आने वाले टाइम में अर्न करेंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो क्या करेंगे, वो उस टाइम पे सीखेंगे और हम लोग
अभी से सीख रहे हैं तो आने वाले टाइम में हम लोग सीखने वालों में से नहीं होंगे, बल्कि हम लोग सिखाने वालों में से होंगे, ठीक है? और आपको पता है कि जो पर्सन आगे होता है वो ज्यादा कमा रहा होता है, ठीक है? सो मेटाफोर्स को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा भी हम लोगों को ये है कि यहाँ पे हम लोगों को आने वाले टाइम का अंदाजा होता है कि क्या है, और हम लोग उस टाइम के आने से पहले खुद को प्रिपेयर कर लेंगे, और आने वाले टाइम में हम लोग इन लोगों से आगे होंगे और इनसे ज्यादा टर्नओवर जनरेट करेंगे। आप खुद को कह सकते हो कि आप फ्यूचर के बिलियनर हो, ठीक है? मिलियनर नहीं, आप बिलियनर हो फ्यूचर के। एक एक दिन का आप इतना कमाओगे। हम लोगों को जो आज इम्पॉसिबल लगता है कि पता नहीं उस मकाम पे हम लोग पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी विजन को लेके अपने साथ हम लोग चलते हैं तो हम लोग जरूर कामयाब होंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं बूस्ट प्लान, ठीक है? बूस्ट प्लान, ये वाला जो है ना बूस्ट प्लान। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मेटा फोर्स पे मैं वर्किंग क्यों कर रही हूँ, तो मैं इस बूस्ट प्लान की वजह से कर रही हूँ। बूस्ट प्लान मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप लोग अगर कहेंगे, क्योंकि पता है हर सब मेंबर्स से चल के हमारी लाइक सब मेंबर्स से हमारी टीम चलती है। आपको पता है बड़ी ईद है और हर कोई बिजी होता है, बट उसके बावजूद भी मेरी कोशिश यही होती है कि हम लोग अपनी लर्निंग स्टॉप ना करें, अपनी लर्निंग ऐसे हम लोग कंटिन्यू रखें। तो हम लोग जो है वो इंशाल्लाह कल को बूस्ट प्लान भी करेंगे क्लास, और मैं आपको बताऊंगी कि बूस्ट प्लान इतना अमेजिंग प्लान है ना कि आप जब इसको देखोगे ना आप कहोगे बस सारे प्लान छोड़ दें, फोर्स कॉइन को छोड़ दें, मेटावर्स को छोड़ दें जो कि $1000 देने वाला है, हम लोगों को बूस्ट प्लान में आना है। बूस्ट प्लान आपको एक एक दिन में बहुत ज्यादा इनकम देने वाला है, ठीक है? ये प्लान तो इसका बहुत ज्यादा वेट है, मुझे भी और बहुत सारे लीडर्स को इसका वेट है, ठीक है? सो इंशाल्लाह हम लोग इसको इन डिटेल समझेंगे। बस आप ये समझ लें कि जो मार्केटिंग क्लासिक हमारा प्लान है सेम बूस्ट प्लान है, ठीक है? लेकिन बूस्ट प्लान के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स हैं जो कि मार्केटिंग क्लासिक प्लान के अंदर नहीं है, और आपको पता चलेगा, आपका भी दिल यही करेगा कि अभी बस बूस्ट प्लान आए और मैंने अभी इसके ऊपर वर्किंग करनी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आता है MANA, ठीक है? प्लान आता है मेटाफोर्स का नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग इससे नेक्स्ट की बात करें गेमिंग, ठीक है? ओवररियल, एंड यहाँ पे आता है सोशल नेटवर्क, ठीक है? अब ये जो है ये सारे के सारे जब आ जाएंगे, इनका PDF आ जाएगा, देन हम लोग इंशाल्लाह इसकी लर्निंग करेंगे, क्योंकि अभी इनका PDF नहीं है। सो मैंने खुद भी अभी इनका PDF जो है वो नहीं किया है रीड, ठीक है? जब PDF आ जाएगा इसको रीड करेंगे, देन इंशाल्लाह इसकी भी हम लोग लर्निंग करेंगे। तो सिंपल ये था मेटाफोर्स का रोड मैप। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आज जो मार्केटिंग क्लासिक प्लान पे जितनी आप वर्किंग करते हो, कभी आप $50 कमा सकते हो, कभी आप $30 कमा सकते हो, लेकिन मेटाफोर के साथ वर्किंग करके आपका फ्यूचर कितना अमेजिंग होने वाला है, कितना सिक्योर। आपने जो अपना ड्रीम देखा है बिलियनर बनने का, वो बिलियनर हम लोग इजीली इजी इस प्लेटफॉर्म से बन सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पर्सन एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है, फिर वो कल को दूसरे प्लेटफॉर्म पे, परसों को तीसरे प्लेटफॉर्म पे, इस तरीके से। लेकिन मेटाफोर्स को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोगों को बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स मिल गए, ठीक है? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल गए जिनके अंदर वर्किंग करके हम लोग एक्टिव एंड पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो जल्दी से एक दफा मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि सबको क्लियर हो गया, और एक लाइन बस ये क्लियर टाइप नहीं करना है, एक लाइन में बताना है कि ये वाकई हम लोगों को क्लियर हो गया है। कश्यप, हम लोगों ने वर्किंग पे यहाँ पे करना होता है डॉलर की मार्केटिंग, ठीक है? आई थिंक आप ही वो फर्स्ट मेंबर जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड किया। तो इसके लिए आपको जो आप लेंगे ना मीटिंग 9:30 वाला सेशन, उसमें आपको पता चलेगा। यस, बस अपना गोल क्लियर करें, ठीक है? अपना माइंड क्लियर करें कि इस सिस्टम से हमारा क्या फ्यूचर होने वाला है, ठीक है? और मेरी एक बात याद रखें, मुश्किल हमेशा आती है, अगर कामयाब होना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई दुनिया में आपको कामयाब नजर आता, ठीक है? कामयाबी वो पर्सन डिजर्व करते हैं, ठीक है? कामयाबी पहले देखती है कि मुझे कौन डिजर्व करता है, उसी के पास जाती है जो डिजर्विंग पर्सन होता है, और खुद को हम लोग खुद ही डिजर्विंग पर्सन बनाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो बस मेहनत करते रहें, क्लियर रखें। हमारी क्लास का टाइम यहीं पे होता है एंड। दो में याद रखें, बड़ी ईद है, फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम दें, ठीक है? इंशाल्लाह ईद के बाद प्रॉपर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, बट कल भी हमारी क्लास है, ठीक है? छुट्टी नहीं मिलने वाली आप लोगों को। वी आर एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग वो नहीं है एम्प्लॉय।